जैन साथियों, एक गार्जियन बनातपुर के आसपास के गांव से फोन किया मेरे पास। पूछे कि बाबू, आप तो कह रहे हैं कि नई समस्या के खिलाफ सबको मिलकर साथ लड़ा जाए, लेकिन हमारा क्षेत्र में एक ऐसा विद्यालय है जिसमें एक ही टीचर है और 1 से 5 तक क्लास चलता है और पूरा बच्चा बाहर घूमता है और टीचर अंदर बैठे रहते हैं। उसका समाधान कैसे करें? चाचा, हम आपको ये बताना चाहते हैं। देखिए, आप 10 गांव के 10 आदमी को साथ मिलिए और जाकर उस स्कूल में ताला मारिए। ताला मार कर सारा बच्चा को लेकर डीओ ऑफिस गढ़वा पहुंच जाइए और उस डीओ से सवाल पूछिए कि आप बताइए, ये जो 100 बच्चा है इसको एक टीचर कैसे पढ़ाएंगे? जहां तुम्हारा बच्चा पढ़ता है वहां कितना टीचर होते हैं? कितना टीचर होते हैं कितना स्टूडेंट पे? बताओ, इसका जवाब दो तुम। चाचा, सबको मिलकर इस अशिक्षा के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और ताला मारिए और चले जाइए डायरेक्ट डीओ ऑफिस। पूछिए डीओ से सवाल आंख में आंख मिलाकर कि जहां तुम्हारा बच्चा पढ़ता है वहां कितना बच्चा पर एक टीचर होता है? आखिर हमारा बच्चा के लिए टीचर क्यों नहीं है? जब तुमको हम जीएसटी देवे करते हैं, टैक्स देवे करते हैं, हर तरह के जितना सरकार द्वारा लगाया जाता है वो सारा चीज देते हैं, फिर भी हमारा बच्चा के लिए क्यों नहीं अच्छा क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है? क्यों हमारे बच्चों के भेड़ बकरी की तरह भविष्य को खराब किया जा रहा है? क्या हमारा बच्चा मानव की कैटेगरी में नहीं आता है? क्या उसका मौलिक अधिकार नहीं होता है कि उसको अच्छा से अच्छा शिक्षा मिल सके? क्यों ऐसा हो रहा है? जाइए और पूछिए। अब गढ़वा जिला के तमाम साथियों से कहते हैं, जिस तरह से आपके क्षेत्र में कोई भी भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए। कोई नहीं आपका कुछ बिगाड़ सकता। आपका संविधान यह अधिकार देता है, यदि आपके आसपास कोई इस तरह से भ्रष्टाचार कर रहा है, चाहे विद्यालय में टीचर नहीं हो और 5 साल से विद्यालय चल रहा है, तो उसके खिलाफ एकजुट होकर पूरे गांव उस विद्यालय में ताला मारिए और 10 दिन के धरना पर बैठिए डीओ ऑफिस। तो ज्यादा परेशान किया जाता है, फिर आप हमको फोन कीजिए, हम आपके साथ हैं। और उस घामा तपती धूप में भी डीओ ऑफिस बाहर बैठने का काम हम भी करेंगे आपके साथ, क्योंकि अच्छा क्वालिटी एजुकेशन जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमारा परिवार का विकास नहीं हो पाएगा। आज भी हम बताते हैं, जितना भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चा लोग हैं वो अधिकतर सरकारी में कौन पढ़ता है? चमार के बच्चा हो, धांगर के बच्चा हो, भुइया के बच्चा हो, तेली का, कुम्हार का, कोयरी का, अधिकतर वही सब लोग पढ़ते हैं जिनके पास पैसा नहीं है। और जिसके पास आज पैसा है वो अच्छा अच्छा स्कूल में पढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप लोग एकजुट होकर ऐसा स्कूल में ताला मारने का काम कीजिए जिस स्कूल में टीचर नहीं है और हमारे बच्चा लोग का भविष्य खराब किया जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए चाचा, आप ही बताइए, हम आप ही से पूछ रहे हैं, यदि आप जान रहे हैं कि एक कमांडर का एक चक्का पंचर है तो आप उस पर बैठेंगे कभी? आपको जाना है, मान लीजिए गढ़वा जाना है, तो उस कमांडर पर कभी बैठेंगे जिस कमांडर में एक चक्का पंचर हो? अरे, जब आपको गढ़वा केवल जाना है तो नहीं बैठना है कमांडर पे, लेकिन उस विद्यालय में 4 चक्का मतलब कि 4 सब्जेक्ट का टीचर नहीं है, आप उस विद्यालय में अपना बच्चा को भविष्य खराब करने के लिए भेज रहे हैं। आप गढ़वा जाने के लिए पंचर कमांडर पर नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन एक बच्चा को जिसका भविष्य है उसको भेज रहे सरकारी विद्यालय में और उसके खिलाफ आप बोल भी नहीं रहे चाचा। अब कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा, अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन नहीं मिल रहा है। आपके लिए भगवान पैदा लेंगे, यहाँ आएंगे भगवान अवतार लेके आपके लिए लड़ेंगे। राम भगवान आएंगे, अब आपके खिलाफ ऐसा तीर मारेंगे ना कि सारा स्कूल में एकदम टीचर ही टीचर अवेलेबल हो जाएंगे। अरे, अभी भी तो जगो जगो, सब युवा साथी जगो और इस खिलाफ अपने आवाज उठाओ। जहां भी इस तरह से समस्या है उसके साथ संगठित हो लोग और इसका आवाज उठाओ, न कि डरो। तुम्हारा कोई नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो संविधान है उसमें सभी को मौलिक अधिकार प्राप्त है। सभी को अधिकार है कि अच्छा से अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन मिल सके, किसी के साथ भेदभाव न हो। तुम जगो और उसके खिलाफ आवाज उठाओ, चाहे जो भी तुम्हारा समस्या हो। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। यदि तुमको कोई डराने धमकाने का काम करेगा तो हम तुम्हारे साथ हैं। यदि तुम्हारे ऊपर कुछ भी बात होता है तो उसके लिए हम हैं। हम तुम्हारे लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि एक तुम्हारा समस्या नहीं है, इस समस्या से पूरा समाज ग्रसित है। पूरा समाज के लोगों को, बच्चा को जो सरकारी का हाल है तो सभी को जान रहा है कि जाता है लोग टेनिस बना के केवल बाहर खेलता है और खिचड़ी खाने का काम कर रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।